हम बता रहे अपन फ्रेंड का मोटर नहीं लाओ, देखो स्टार्ट भी नहीं हुए। आप कौन सी करियो? रच्चा रेंटल के नाम सुना है आप? वो तो नमका में होटल है। नहीं नहीं मामा, होटल तो है, वो लोग रच्चा रेंटल भी स्टार्ट कर दी है। आप चली जाए रेटसन रेंटल। अक्सर रेंटल्स ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं और आपको शायद अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेटसन रेंटल आपके साथ में है। रेटसन रेंटल नांदी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में है और इतना ही नहीं, नांदी एयरपोर्ट से डायरेक्ट पिकअप और फिर फीजी के किसी भी शॉप एंड सेव की शाखा में आप अपना रेंटल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। हाई स्पेक, कंफर्टेबल राइड और आपकी फैमिली बेस्ट है, आप बेस्ट है, तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करे। हो जाए रेटसन रेंटल्स के साथ में, एंजॉय द राइड, एंजॉय द कंफर्ट और रेटसन रेंटल्स आपके लिए हमेशा है। बुकिंग्स के लिए आज ही कॉल करें 99249447 पर या फिर 992485 पर या फिर ईमेल करें reservations@redsonhotels.com पर। अब बताओ बेटा कहाँ चलेगा? वाह मामा, एकदम जुल्लुम, बता रहा रच्चन रेंटल्स चलो। कौन मरने से डरता है, मौत से किसकी यारी है। आज तुम्हारी तो कल हमारी भी तो बारी है, लेकिन क्या हमने तैयारी की है, आपको हम बतलाना चाहेंगे। अक्सर एक भागा दौड़ी मच जाती है। जब किसी का निधन होता है तो सभी यही सोच में रहते हैं कि कहां से खरीदबीन करे, कहां से सारे के सारे क्रियाक्रम के सामान लेकर आए। अब आपके साथ हो गए हैं महाराज स्पाइसेस। महाराज स्पाइसेस में मोचुरी से लेकर 13वीं तक के सारे क्रियाक्रम के सामान आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी यहां से अवश्य ही ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइसेस के तो भंडार यहां पर है ही, साथ ही साथ में ब्राह्मण को दान करने के लिए यहां पर आपको सीधा भी मिल जाएगा। तो जरूर अपने हिसाब से अपने प्रियजनों के क्रियाक्रमों के लिए महाराज स्पाइसेस आपके साथ में हर घड़ी हर पल रहने वाला है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। उपस्थित देवियों सज्जनों, रोनकास्ट के माध्यम से हम और आप चले महाशिवरात्रि का पावन पूजन को करते हैं। महाशिवरात्रि के विषय में कहा गया है कि 100 करोड़ जन्मों के पुण्य उदय कर देती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग प्रकट हुए थे और इसी कारण इस दिन भगवान शिवलिंग की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान को बेलपत्र, गंगाजल चढ़ाकर और अभिषेक करने का विशिष्ट पुण्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि पूर्वोक्तः आपको विधियां में बताए गए हैं। आशा करते हैं आप उन्हीं विधियों के साथ आज के पूजन के लिए तैयार हैं। चले हम और आप भावयुक्त होकर भगवान का
पूजन आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम आप जल को ले लें। आचमनी वाला लोटा जल को लेकर अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल का छिड़का करते हैं। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुम, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातुम्। अब इसके उपरांत दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार पी लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोले। ऋषिकेशाय नमः इति हस्त्र प्रक्षालयामिहम्। अब अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में जल लेकर दाएं हाथ के अनामिका यानी राइट हाथ के रिंग फिंगर से न्यास करेंगे। सबसे पहले मुख पे जल लगाए। ओम वांगमे आस्यस्तु, ओम नासोर में प्राणस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कन्योर में श्रोतमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम हृदय में शांतिस्तु, ओम उर्वो में ओजस्तु, ओम अरिस्थानी मिंगानी तनुस्तनमा में सहसंतु। बचा हुआ जल अपने शरीर पे छिड़क ले। उसके उपरांत हम आपने पूर्वोक्त जो कुश की पैथी बनाकर रखी हैं, 2 कुश को मिलाकर एक पैथी बनाई जो है, उसको आप अपने दाएं हाथ के अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहन ले। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसुत्पन्नामिच्छ्रेण सूर्यस रश्मिभिः तसते पवित्रपते पवित्रपूत सत्कामः पुनेत चकेयम्। अब अपने मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक या भस्म आप लगा सकते हो। जैसे मैंने त्रिपुंड का तिलक लगाया है उसी प्रकार से। साथ में अगर रुद्राक्ष की माला है तो इसको भी धारण कर ले, क्योंकि रुद्राक्ष की माला धारण और त्रिपुंड लगाने से भगवान शिव प्रसन्नचित होते हैं और बिना तिलक करे कोई भी पूजा परिपूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार से आप तिलक भी लगा ले। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आपके आसन तले जो दिया रखा है उस दिया को प्रज्वलित करते हैं। ओम भवदीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विर्गण कृत यावत् कर्म समाप्ति सायन्तौ तत्र स्थिरो भवः। हाथ जोड़कर प्रणाम करे। ओम दीपनार्णभ्यो नमः। एक पुष्प में चंदन लगाकर चावल लगाकर दीपक के सम्मुख रख दे। ओम खंडाक्षता पुष्पांजलिं च समर्पयामि श्री दीपनार्णभ्यो नमः। पृथ्वी यानी जिस आसन पे आप बैठे हो उस आसन को भी नमन कर ले। ओम ह्रीं पृथ्व्यै नमः। एक पुष्प में चंदन चावल लगाकर माता भूदेवी को भी अर्पित कर दे। ओम ह्रीं पृथ्व्यै नमः खंडाक्षत पुष्पांजलिं च समर्पयामिहम्। इसके उपरांत चले पुष्प चावल लेकर स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रिखादस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जवानो विदथे खूजकमयः अग्निजिह्वामनवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्यैमाक्षभृजत्रः स्थिरैरङ्गैतुस्तुवागुं सस्तनोभिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवजत्राणश्चक्र जरसन्तनुनाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिघतायुर्गन्तः आदृततौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानि त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यथा समीहसे ततो नो भयनुकुरुषन्नः कुप्रजाभ्योऽभ्यन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। इस प्रकार से पुष्प अक्षत भगवान गणेश जी के लगे चढ़ा दे और अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हाथ में थोड़ा चावल लेकर और जो आपकी पूजा की आसन है
वहाँ पर अर्पित करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सच्चिपुरंद्राभ्याम नमः, ओम मातपितृचरणे कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः, ओम सर्वभे देवभ्यो नमः, ओम सर्वभे ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपत्यै नमः। अक्षत चढ़ाने के बाद भगवान श्री गणेश जी का 12 नामों का स्मरण करें, जिससे हमारी विघ्न सब दूर हो। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यः पठे च शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च परवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वो विघ्नो प्रशान्ते अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोले गणेश अंबिका की जय। ठीक है, अब चले भगवान की पूजन के निमित्त संकल्प को लेते हैं। संकल्प लेते हैं। संकल्प के लिए फूल, अक्षत, चावल, सुपारी, दक्षिणा लेकर थोड़ा हाथों में जल भी ले ले और भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए भावयुक्त होकर संकल्प को करते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य वैष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोनि द्वितप्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे दक्षिण प्रशांत सागर फीजी रमणीक द्वीपः। आप जिस देश में हो, अगर फीजी में हो तो ये वाली फीजी रमणीक द्वीप बोल सकते हो, किसी और देश में हो तो अपने देश का नाम बोल ले। अमुकः नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्र, जिस नगर, जिस ग्राम, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, यानी यहाँ पे आप अपने होम एड्रेस जो है उसको बोलेंगे। अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्र अमुक नाम संवत्सरेण विक्रम संवत्सरां पिंगलानाम संवत्सराणाम महामंगलपद मासोत्तमे मासः अमुक मासः फागुन मासः कृष्णः पक्षः अमुक तिथियामस्य चतुर्दशी तिथियामस्याहम् अमुक नक्षत्रस्य श्रवणा नक्षत्रस्य वैरिग्गः योगस्य अमुक वारस्य बुधवार वारस्य साय वेलायामहम् अमुक गोत्रोत्पन्नामः। आपका जो गोत्र है अपने गोत्र का उच्चारण करें। अगर आप गोत्र नहीं जानते हो तो कश्यप गोत्राहम ऐसे बोल सकते हो। अमुकः गोत्रः, आप जिस वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो तो आप बोले। ब्राह्मण हो तो शर्मा हम बोले, और क्षत्रिय हो तो वर्मा हम, वैश्य हो तो गुप्तो हम, और शूद्र हो तो दासो हम, ऐसे बोलिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कुटुंबस्य सपरिवारस्य भौतिकादि दैविध्यात्मिक त्रिविधतापशमानार्थम धर्म अर्थ काम मोक्षः चतुर्थ वेद पुरुषार्थः सिद्धार्थे द्वारा श्री सांब सदाशिवाय महारुद्रः देवता प्रसन्नता सिद्धार्थम श्री शिवलिंगः पूजनम महम करिष्ये तत्रदौ निर्विघ्नता श्री गणेशंबिका पूजनम महम करिष्ये। संकल्प करने के बाद संकल्प वाली जो पुष्प है भगवान शिव जी के सम्मुख चढ़ा दे। अब हम चले भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश गौरी का पूजन सनातन धर्म के अंतर्गत साथ में किया जाता है। तो गणेश जी की प्रतिमा और उसके बगल में माँ पार्वती की जो प्रतिमा आपने रखी है उस पे चले पुष्प चावल लेकर सबसे प्रथम भगवान का ध्यान करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हरिः ओं गणानन्त्वा गणपतिगुङ्गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुङ्गवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुङ्गवामहे बसो मम आहम जानकीर्वतमात्मजासि कृपदम्। ओम गं गणपत्यै नमः। अवायामि स्थाप्यामि पूज्यामि
पुष्प अक्षत को भगवान गणेश जी के सम्मुख चढ़ा दीजिए। अब लाल पुष्प लेकर चावल के साथ या बेलपत्र भी साथ में लेकर माँ गौरा का ध्यान करें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्राणतः समताममम्। ओम अम्बे अम्बिकम्बालिके नमः। नेति कश्चन शशश्वका सुभद्रिकां कां पिलवासिनीं। भूर्भस्वां गौर्यै नमः। गौरीमा वायामि स्थापयामि पूज्यामहिं। माँ अंबिका के सामने पुष्प अक्षत को चढ़ा देते हैं। चावल लेकर भगवान गणेश और अंबिका की मूर्ति पर छोड़कर प्रतिष्ठा कर दे। ओम मनोर्ज्योति जुगतामाजस्या बृहस्पतिर्चन्द्रमिमन्तनोत् वरिष्ठं चन्द्रगुं समिमं दधातु विश्वे देवासायामद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठापूर्वकमास्तं च समर्पयामि श्री गणेशंबिकाय नमः। अब आचमनी वाला जो लोटा है उससे 4 बार जल को छोड़ेंगे गणेश जी पर और माँ अंबिका पर पाद अर्घ मुखाचमन्य और सर्वांगे स्नान के रूप में। ओम भूर्भस्वं गणेश अंबिकाभ्यो नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि अर्घम जलम समर्पयामि मुखवाचनम समर्पयामि सर्वांगे स्नान्यम जल समर्पयामि। इसके उपरांत पंचामृत से भगवान को थोड़ा स्नान करा लेंगे। ओम पंचामृतम मया नित्यं पयोदधि घृतं मधु शक्राय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर पुनः शुद्ध जल को छोड़ेंगे, गंगा जल को छोड़ेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नान्यं समर्पयामि। इसके उपरांत डोरा के 6 बार घुमाकर आप यज्ञोपवित्र वस्त्र के रूप में बना लेते हैं। छोटी छोटी गोल बना ले जितनी बड़ी आपकी मूर्तियां हैं और 6 बार घुमाकर बनाकर अब भगवान को अर्पित करते हैं। ओम यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतिर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमाग्रं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवितबलमस्तु तेजः। ओम शीतवातोषणं संत्राणां लज्जाजय रक्षणं परम देहलङ्घनं वस्त्रमतां शांति प्रियक्षमे। इसके उपरांत एक बार आचमन कर दे। भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। यज्ञोपवित्रान्ते वस्त्रान्ते आचमन्यां जल समर्पयामि। अब चंदन का टीका जो आपने बनाए हैं पूर्वोक्त उसको लेकर भगवान के मस्तक पर भाव से टीका करें। ओम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गडाभ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि। सिंदूर हल्दी से भी भगवान को टीकित कर दे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चेब सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम अबीरम च गुलालम च हरिद्रा समन्वितम नाना परिमलम दिव्यम ग्रहाण परमेश्वरः। इसके उपरांत चावल को छोड़ेंगे। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरम। पुष्प हो या पुष्पमाला आपने पूर्वोक्त बनाकर रखा है तो भगवान गणेश जी और माँ अंबिका को पुष्प चढ़ाए या पुष्पमाला अर्पित करे। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वै प्रभु मयार्तानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब भगवान गणेश जी को दुर्वा यानी दुबग्रास को अर्पित करेंगे। ओम कांडात प्रवहन्ति पुरुकाः पुरुकस्परि एवानो द्रव्ये प्रतनु सस्तेन शतेन च दुर्वाकुराणं च समर्पयामि। बेल का पत्ता अगर हो तो माँ अंबिका को अर्पित कर दे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहार बेलपत्र शिवार्पणम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। बेलपत्रम समर्पयामि। सेंट है इत्र है तो भगवान को अर्पित करें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यं च समर्पयामि। अब धूप जला लेते हैं और भगवान को धूप का दर्शन कराए। ओम भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। धूपमाग्रपायामि। दिया का भी दर्शन कराए। ओम भूर्भस्वं गणेशंबिकाभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि।
अब कुछ नैवेद्य जो पूर्वोक्त आपने भगवान के लिए बनाया है 2 कटोरियों में निकाला हुआ है, तो भगवान गणेश जी और माँ अंबिका के सम्मुख नैवेद्य को प्रसाद को चढ़ाते हैं। ओम शर्करा खंड खदरनी दधी क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम भूर्भुवस्वां गणेशंबिकाभ्यो नमः नैवेद्य नैवेद्यामहिम् आचमन 3 बार कर दे। भूर्भुवस्वां निवेद्यांते आचमन्यम जल समर्पयामिं हस्तमुक्षुद्धि हेतवे आचमन्यम समर्पयामिं। कुछ फल है तो फल भी चढ़ाए। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्वतेन मे सुप्लावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि भूर्भुवस्वां गणेशंबिकाभ्यो नमः ऋतुफलं च समर्पयामिं। पूर्वोक्त जो आप तांबुल यानी पान के ऊपर सुपारी लवांग इलायची को लपेट कर बनाया है वो तांबुल को अर्पित कर दे। ओम भूर्भुवस्वां गणेशंबिकाभ्यो नमः मुख वाचना हेतार्थः तांबूलम समर्पयामहिम्। दक्षिणा पैसा कुछ चढ़ाते हैं। ओम दक्षिणा प्रेम सहित यथाशक्ति समर्पितम अनंत फलदामेन ग्रहण परमेश्वरः। अब पुष्प लेकर भगवान गणेश जी और माँ अंबिका से प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियगण विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भूर्भुवस्वां श्री गणपत्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम पुष्पांजलिं च समर्पयामिं। गणेश जी के ऊपर चढ़ाकर नमस्कार कर ले। नमस्करोमिहिम्। पुष्प लेकर माँ अंबिका से भी प्रार्थना कर ले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भूर्भुवस्वां अंबिकायै नमः। प्रार्थना पूर्वकम पुष्पांजलिं च समर्पयामिं। नमस्कार कर ले। नमस्करोमि। कलश स्थापना कलश पूजन करते हैं। कलश जिस भूमि पर स्थापना करना है यानी वेदी पर, वहाँ पर हाथ लगा लेते हैं। ओम भूरसि भूमिरस्यादिति रसि विश्वधाया विवस्य भुवनास्य धात्रे पृथ्वी जाश्च गुं पृथ्वी द्रागुं हा पृथ्वी माहि गुंसिः। वहाँ पर धान या चावल थोड़ा से रख लेते हैं। ओम धान्यमसि धेनुहि देवाना प्राण्यत्वा धान्यत्वा व्याणत्वा दीर्घमनु प्रसिति मायुखे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् छिद्रेण पाणिना चचुके त्वां महीनां पयोसिः। अब कलश वाली जो लोटा है उसी धान या चावल के ऊपर स्थापित कर दे। ओम आजिग्रा कलशं मह्यन्त्वा विसन्तुन्दवाः पूर्णरूर्जानि वर्तसोषाणः शस्त्रं दुषभोरुधरा पयस्वती पुनर्मा विशत्रदैः। अब उस कलश में अगर आपने पहले जल नहीं भरा है तो भर ले और लोटा से 4 बार जल छोड़े। ओम वरुणस्योतं भनमसि वरुणस्य स्कम्भरजनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्मसि वरुणस्य ऋतसदनमा सिद्धः बम वरुणाय नमः। अब चंदन को कलश में छोड़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वां चंदनम समर्पयामिं। 1 बार चावल छोड़ दे। ओम भूर्भुवस्वां सर्वौषधिं समर्पयामिं। कलश में दुर्वा यानी दुबग्रास छोड़े। ओम कांडात कांडात प्रवहन्ते पुरुकाः पुरुकस्परे बाणो द्रवे प्रतनु शस्तेन शतेन च दुर्वा कुराणं च समर्पयामिं। कलश के ऊपर आम का पत्ता 5 या 7 आम का पत्ता कलश पे रख दे। ओम अश्वते वो निखदनं पर्णे वो वस्त्रकृता गोभाजयति कलस्थ यत सन्वथं पुरुकं मह। कुश भी छोड़ दे। भूर्भुवस्वां पवित्रं च समर्पयामिं। 1 बार और चावल छोड़ दे। भूर्भुवस्वां सप्तमृतिकायां समर्पयामिं। लवांग इलायची कपूर और सुपारी पान में लेकर कलश में छोड़ दे। ओम पुंगी फलम मया हिग्रम नागवल्ली दलितमिलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। पैसा जो है उसको लेकर यानी द्रव्य कलश में छोड़ दे। भूर्भुवस्वां द्रव्यम च समर्पयामिं। अब कलश पर नारियल को रखते हैं। ओम जहा फल निर्या फला पूखपा जाश पुपीनि बृहस्पति प्रसुतास्तनु मुंजत्वा गुंहसः। अगर पहले से आपने नारियल में डोरा नहीं लपेटा है तो एक
6 धागा वाली डोरा बनाकर नारियल पे छोड़ दे। ओम शितवातोषणम संतराणाम लज्जा जया रक्षणम परमदेह अलंकड़म वस्त्रमताम शांति प्रिय क्षमे। पुष्प ले लेते हैं। अब चावल के साथ वरुण देवता का कलश में आवाहन करें। ओम भूर्भस्वा भो वरुण या गच्छ या तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजाम ग्रहण ओम अपाम पते वरुणाय नमः। पुष्प चावल चढ़ा देते हैं। पुष्प चावल पुनः लेकर अन्य कुंभ में देवी देवता का ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले त्वस्तेस्तो ब्रह्मा मध्ये मरुद्गणा समृतः कुशोतु साग्रः सर्वे सप्तादीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणाग्निश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा अयंतु देव पूजार्थम दुरिताक्षकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिधि कुरुः सर्वे समुद्राः सर्वतीर्थानि जलनदाः अयंतु मम शान्त्यार्थम दुरिताक्षकारका पुष्पांजलिं च संरवयामि इति अवाहित देवी देवताय नमः। अब पुष्प लेकर नवग्रहादि मंडल देवता को भी आवाहन कर कलश पे छोड़ते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तुम नवग्रहादि मंडल देवताय नमः। अवायामि स्थाप्यामि पूज्यामि हिम। कलश पे चढ़ाकर चावल लेकर अवाहित देवी देवताओं को प्रतिष्ठा करते, यानी कलश पे चावल छिड़क दे। ओम मनोर्जूति जुगतामाजस्या बृहस्पतिर्चंदमिमंतनोत वरिष्ठम चंद्रगुं समिमं ददातु विश्वे देवासाया मध्यन्तामोम प्रतिष्ठा पूर्वकम आस्तम चा समर्पयामि कलशे वरुणादि देवताय नमः। अब 4 बार जल छोड़े। ओम पाद्यपाद्यम समर्पयामि उमर्गम जलम समर्पयामि ओम स्थान्य जल समर्पयामि ओम स्थानन्ते आचमन्यम जल समर्पयामि। कुंभ में यानी कि लोटा में एक डोरा बांध देते हैं। ओम भूर्भस्वम कलशे वरुणादि देवताय नमः योगपावित्रम समर्पयामि। आचमन कर देते हैं। भूर्भस्वम योगपावित्रांते आचमन्यम जल समर्पयामि। लोटा के चारों दिशाओं में टीका कर दे, नारियल में भी टीका कर दे। ओम भूर्भस्वम कलशे वरुणादि देवताय नमः चंदनम तिलकचम समर्पयामि सिंदूरम हरार्द्यम तिलकचम समर्पयामि। माला है तो माला पहना दे या पुष्प चढ़ा दे। भूर्भस्वम कलशे वरुणादि देवताय नमः पुष्पमाल्यम च समर्पयामि। धूप दिखा दे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडाभ्युगंधुत महाग्रया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। अब कलश के निमित्त जो प्रसाद निकला है वो प्रसाद चढ़ा दे, फल भी चढ़ा दे। ओम शर्कराखंड खदरणी दधी क्षीरकृतानि च आहारं भक्ष्य भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। कलशे वरुणादि देवताय नमः नैवेद्य निवेद्यामि। फल चढ़ा दे। उमिदम फलम मया देव स्थापितं पुरुस्तस्वतेन मे सुप्लावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भूर्भस्वम कलशे वरुणादि देवताय नमः ऋतुफलं च समर्पयामि। आचमन कर दे। भूर्भस्वम फल्यान्ते निवेद्यान्ते आचमन्यम जल समर्पयामि। पुष्प लेकर अब कलश देवता से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जहाशनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पाम्पते वरुणाय नमः। भूर्भस्वं बम वरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। पुष्प चावल चढ़ाकर नमस्कार कर ले। चलते हैं अब भगवान शिव जी का पूजन करें। आपके पास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग को रख ले, शिव जी की मूर्ति है तो उसको रख ले, फ़ोटो है तो फ़ोटो रख सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो एक पान के पत्ते में चावल रख के सुपारी भी रख कर और पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग की जब पूजा की जाती है तो 2 प्रकार से होती है, एक तो पौराणिक रूप से और दूसरा वैदिक रूप से। जितना भी हमसे बन सकता है हम दोनों प्रकार से आप के समक्ष पूजा को लेकर आए हैं। सबसे पहले भगवान शिव जी की गणों का ध्यान करते हैं। पुष्प चावल लेकर नंदीश्वर इत्यादि गणों का ध्यान करते हैं। ओम
भूर्भुवस्वा नंदीश्वराय नमः। अवायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा दे। पुनः फूल चावल लेकर वीरभद्र का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्वा वीरभद्राय नमः। वीरभद्राय वायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। पुनः फूल ले ले, चावल ले ले। ओम भूर्भुवस्वा कार्तिकेय नमः। कार्तिकेय अवायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। चढ़ा देते हैं। पुनः फूल चावल लेकर कुबेर का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्वा कुबेराय नमः। कुबेर अवायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। फिर से पुनः पुष्प चावल लेकर अब कीर्तिमुख का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्वा कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुख अवायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। अगर आपके शिवलिंग पे सर्प का आकार बना है तो सर्प देवता का भी ध्यान कर ले, नाग देवता का भी ध्यान कर ले। ओम भूर्भुवस्वं नागदेवताय नमः। अवायामी स्थाप्यामी पूज्यामहिम। इसके उपरांत बेलपत्र पुष्प, सफ़ेद पुष्प हो तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है। सफ़ेद पुष्प लेकर, बेलपत्र लेकर, चावल लेकर भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्नभावतोतय खवे नमः। भाव्यामुतते नमः। भूर्भुवस्वं श्री सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थं समर्पयामहिम। बेलपत्र पुष्प समेत शिवलिंग पर चढ़ा दे। चावल लेकर और भगवान का आवाहन करते हैं। पुनः फूल चावल ले ले। ओमागच्छ भगवान देव स्थाने चात्र स्थिरो भवा। यावत् पूजं करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भवा। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। अवायामिहिम पुष्पांजलिं समर्पयामिहिम। अब एक बेलपत्र लेकर भगवान को चढ़ाकर और आसन को नमस्कार कर ले। श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बेलपत्र समर्पयामिहिम। भगवान को, भगवान की शिवलिंग पर या विग्रह पर 4 बार जल छोड़ेंगे। सबसे पहले पाद्य के रूप में ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। पाद्यो पाद्म समर्पयामिहिम। ओम भूर्भुवस्वं श्री सांब सदाशिवाय नमः। हस्तो अर्घं समर्पयामिम। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। आचमन्यं जल समर्पयामिम। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। स्नान्यं जल समर्पयामिहिम। अब जो पहले से आपने 5 कटोरियों में अलग अलग वस्तुओं से भगवान को स्नान कराने हेतु रखे हैं, जैसे दूध है, दही है, घी है, मध है और चीनी है यानी शक्कर, उन सब को लेकर अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहले आप दुग्ध को ले ले। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परमं पावनं यज्ञ हेतुश्च पया स्नानं समर्पयामि। ओम श्री भगवते सांब शिवाय नमः। पया स्नानं समर्पयामिहिम। अब दधि को ले ले। ओम पयस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानि तं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामिहिम। अब घृत को ले ले। ओम नवनीतमुत्पन्नं सर्व संतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामिहिम। अब आप मद से भगवान का स्नान कराए। ओम पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामिहिम। अब शक्कर से यानी चीनी से भगवान का स्नान कराए। ओम ईशु सार समुद्भूतां शर्करं पुष्टिदां शुभं मलपाहरिकं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। शक्रः स्नानं समर्पयामिहिम। अब पंचामृत से भगवान का स्नान कराएंगे। ओम पयोदधि घृतेन ओम पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामिहिम।
पंचामृत स्नान के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धम यत सलीलम दिव्यम गंगा जल समृतम समर्पितम मया भक्त्या शुद्ध स्नानम गृहाताम। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। शुद्धोदक्त स्नान्यम समर्पयामिहिम। अब भगवान की जो शिवलिंग है अच्छी तरह से जल से साफ कर ले। साफ करने के बाद यहाँ पर अभिषेक का विधि आता है, तो शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर ले। और अभिषेक के लिए आप श्रृंगी ले सकते हैं। आपके पास अगर श्रृंगी नहीं है तो लोटे से ही आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए जल या गंगा जल या दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इन वस्तुओं को लेकर चले भगवान का भावयुक्त होकर अभिषेक को करते हैं। हरे अम्मा नमस्ते रुद्रमन्यबाहुतो तैखवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रा शिवा तनूरघोरा पापकासिने तया नस्तरवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशेः जामि घुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरे त्रताङ्कुरुमाहि गुंसेः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसे जथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुंसुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिकक अहिंश्च सर्वाञ्जं भयन्त सर्वाश्च जातो धान्यो धरा च हि परासो वा असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गुंरुद्रा अभितो दिक्षुश्रितः सहस्रशो वैखा गुंहेड ईमहे असोजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नुदहार्यः सादृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मीडुखे अथोजे अस्य सत्वनो हम तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रग्न्यो जाम्मा जाश्चते हस्त इखवः परात भगवो वपा विजन्धनुः कपर्धिनो विशल्यो बाणवा उता अनेसन्नस्य जा इखवा आभूरस्य निखङ्गदेहि अथो जा इकुदिस्तवारे अस्मन्निदेहि तम अवतत्या धनु खट्वागुं सहस्राक्षा शते कुले निशल्ये शाल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नतताय धृणक्वे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्वो रुद्रारिरेखः मानस्तु केतनये मान आयुघे मानो गोखुमानो अश्वे खूरिरेखः मानो विराण रुद्रभामिनो वधिर्हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम सांब सदा शिवाय नमः। प्रेम से बोले शिवजी महाराज की जय। अभिषेक के बाद पुनः भगवान की जो शिवलिंग है उस पर जल छोड़कर अच्छी तरह से साफ कर ले। साफ कर कर भगवान की जो प्रतिमा है, शिवलिंग है, उसको पोंछ लेते हैं। और फिर कोई सफ़ेद वस्त्र जो आपने रखा है, पहले भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवस्वं श्री सांब शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामिम, उपवस्त्र है तो वो भी चढ़ा दे। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामिम। साथ में यज्ञोपवित्र सफ़ेद डोला के 6 बार घुमाकर यानी यज्ञोपवित्र को बनाकर भगवान को अर्पित कर दे। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मीडुखे अथो ते अस्य सत्वनो हम तेभ्यो करम नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवित्रम समर्पयामि। एक बार आचमन कर दे। यज्ञोपवित्रांते आचमन्यम जल समर्पयामिहिम। भस्म अगर आपके पास है तो भगवान को भस्म अर्पित करते हैं। सर्व पाप हरम भस्मम दिव्य ज्योति संप्रभम सर्व क्षेमम कर्म पुण्य ग्रहणम परमेश्वर। सांब सदा शिवाय नमः। भस्म समर्पयामिम। अब भगवान को
चंदन का टीका लगाते हैं। ओम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गणाभ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम तिलकचम प्रतिगृह्यताम। भगवान को चावल अर्पित करें। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहान परमेश्वरा श्री भगवते सांब शिवाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। पूर्व से जो आपने माला बनाकर रखा है, और अगर माला नहीं है तो भगवान को पुष्प चढ़ा दे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वे प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। पुष्पमाल्यम समर्पयामि। अब बेलपत्र जो आपने पूर्वोक्त तोड़ कर रखा है उसको ले ले। अगर 108 है तो बारी बारी से आप 108 बेलपत्र भी चढ़ाएंगे और भगवान के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय या शिवाय नमः बोलकर बेलपत्र को अर्पित करते जाएंगे। जितना भी बेलपत्र आपके पास है उतना में ही आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और पूर्व ये बात याद करा दे, बेलपत्र जो है कभी दूषित नहीं होता। चढ़ा हुआ बेलपत्र को भी आप उठाकर पुनः धोकर और फिर अर्पित कर सकते हैं। चले भाव से भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रस्य वार्पणम। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। बेलपत्रम समर्पयामि। दुर्वा है तो दुर्वा भी भगवान के ऊपर अर्पित कर देते हैं। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। दुर्वा कुराणम च समर्पयामि। धूप ले लेते हैं, भगवान को धूप का दर्शन करा देते हैं। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडाभ्युगंधत्मः आग्रया सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। धूपमाग्रपायामहिं। दिया का दर्शन भगवान को करा दे। ओम साजंचावर्ति संयुक्तं बहिनिना योजितं मया दीपं ग्रहण देवस्य त्रिलोक्यतिमिरापहं। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। दीपं दर्शयामहिं। अब भगवान के लिए जो भी कुछ आप नैवेद्य पकवान मिष्ठान बनाए हैं वो सब भगवान को भाव से अर्पित करें। ओम आवातत्या धानो खट्वागुं सहस्राक्षा सदे खोदे निशर्या शाल्याणां मुखा सेवो नः सुमना भव। ओम शर्करा खंड खदर्णी ददेशे रकृतानि च आहारं भक्ष्य भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। नैवेद्य निवेद्यामि। आचमन कर देते हैं। भूर्भुवस्वं निवेद्यांते आचमन्याम जल समर्पयामि। 5 बार भगवान को नैवेद्य का दर्शन कराए। ओम प्रणाय स्वम अपनाय संव्यानाय समुदनाय समनाय स्वाहा। आचमन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वं निवेद्यांते आचमन्यम जल समर्पयामि। हस्तमुख शुद्धि हेतवे आचमन्यम समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाते हैं। जो कुछ फल आपके पास है भगवान को अर्पित करते हैं। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्वतेन मे शुक्लावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भूर्भुवस्वं श्री भगवते सांब शिवाय नमः। ऋतुफलं च समर्पयामि। तांबूल चढ़ाते हैं जो पूर्वोक्त आपने पहले से तैयार किया है। लवांग इलायची पान में सुपारी के समेत भगवान को अर्पित करें। ओम पुंगी फलम मया हिग्रम नागवल्ली दलेवतम इलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। धतूरा का भी अगर फल है तो धतूरा का भी फल भगवान को अर्पित कर दे। ओम धीर धैर्य परीक्षार्थ धारितां परमेष्टिना धतूरं कंठकाकीर्णं ग्रहणं परमेश्वरं। सांब सदाशिवाय नमः। धतूराफलं समर्पयामि। और फिर दक्षिणा भगवान को अर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवस्व श्री सांब सदाशिवाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। यहाँ पर एक कपूर जलाकर छोटी सी भगवान को कपूर की आरती दर्शन करा दे। ओम कदलिंगर्भसंभूतं कर्पूरं तो प्रदीपिताम् अरार्तिक्यं महाकुरवे पश्य मे वरदा भव। श्री भगवते सांब शिवाय नमः।
अरार्तिक्यम समर्पयामिहम्। अब पुष्प चावल लेकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा अंतर्गत आज शिवरात्रि की पूजा को हम कर पाए। शायद हमसे कहीं ना कहीं टूटिया कमियां हुआ हो तो भगवान आप क्षमा कीजिएगा। ओम मानस्तो केतनये मान आयुघे मानो गो मानो अश्वे घोरिरेकाः मानो वीराण रुद्रभामिनो वधिर्हविक्मन्तः सतमित्तवाहवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वं श्री सांब सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामिहिं। चढ़ाकर नमस्कार कर ले। नमस्करोमि। अब हम चले हवन की ओर। चले अब हम हवन यज्ञ को आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम हवन यज्ञ को अच्छी तरह से सजा ले। सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल से उसमें चौक लगा देते हैं। चारों दिशाओं में पुष्प रख लेते हैं। चारों दिशाओं में कुश ग्रास रख देते हैं और जल को लेकर हवन कुंड में छिड़का मारते हैं। उमा पवित्रा पवित्रवा, उमा पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा हि अभियंत्रा शुचिः। अब एक चम्मच में कपूर लेकर या एक लकड़ी पर कपूर लेकर जला लेते हैं। ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यावामुपब्रुवे देवा आसाद्यादिहि। ओम यज्ञनारायणाय नमः। भीतर हवन कुंड में प्रज्वलित यज्ञ को कपूर को छोड़ देते हैं। नमस्कार कर लेते हैं। ओम यज्ञनारायणाय नमः नमस्करोमि। पुष्प लेकर अग्नि के मुख तले 3 बार घुमाते हैं। ओम मुखम यहा सर्वे देवानां हव्य भूकम कव्य भूकम तथा पितृनाम च नमस्तस्मै विष्णवे पवकात्मन्ये। ओम यज्ञनारायणाभ्यो नमः। अब हवन कुंड के दाहिने यानी राइट हैंड साइड पुष्प को रख दे। साथ में हवन कुंड के भीतर चंदन का टीका कर देते हैं। भीतर थोड़ा चंदन छोड़ दे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यं गणाभ्यो स्मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम तिलकचम प्रतिगृह्यतामः। थोड़ा चावल छोड़ दे। ओम अक्षताश्च कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरः। पुनः आचमन कर दे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु जलेस्मिन् कुरु आचमन्यम समर्पयामिहिम्। अब समिधा वाली लकड़ी को ले ले। 3 लकड़ी ले ले। जो समिधा वाली लकड़ी है वो बहुत ना बड़ी हो, ना बहुत छोटी हो, ना बहुत मोटी हो और ना बहुत पतली हो। शास्त्रों में बताए गए हैं कि समिधा वाली लकड़ी आपके अंगुष्ठ के हिसाब से होना चाहिए, जितनी मोटी आपकी अंगुष्ठ होती है। तो उस प्रकार से ऐसे प्रथम समिधा को लेकर दोनों तरफ घी में डुबाकर हिरण मुद्रिका में पकड़े स्वाहा कहने पर भीतर छोड़ेंगे। ओम अयंत आत्मजात वेद से ध्यासो वार्ध चंद्र वार्ध चस्मिन्ना प्रजा पशु ब्रह्मा वार्च सेनान धेन समिधय स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नामम। दूसरा समिधा भी उसी प्रकार से ले ले। ओम समिधाज्ञन दुष्यता घृतो ब्रोध्याताथिम अस्मिन् हव्या जुहुतना स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नामम। तीसरा समिधा भी उसी प्रकार ले लेते हैं। ओम तंतवा समिधा विरंगिरो घृतेन वृद्ध्यामसी ब्रह चक्षोयविष्टेह स्वाहा इदम अग्ने आंगिरसिदम नामम। आचमन कर लेते हैं। भूर्भुवस्वं आचमन्यम जल समर्पयामिहिम्। अब जो लकड़ियां हैं उसको बारी बारी से और हवन कुंड में डाल देते हैं। ओम अग्ने शांडिल गोत्र मेश्वरजा प्राण मुख मम सम्मुखो भवा पवकाग्नियै नमः काष्टकम च समर्पयामिहिम्। अच्छी तरह से हवन कुंड को जला भी लेते हैं। लकड़ियों के साथ कपूर भी थोड़ा और लगा ले और चले अब घी से आहुति करेंगे।
ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नामम। लौटते वक्त जो चम्मच में घी बच जाए उसको पानी में टपका लीजिएगा। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नामम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नामम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नामम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नामम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नामम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नामम। ओम धन्वन्त्र्यै स्वाहा इदम धन्वन्त्र्यै इदम नामम। ओम विश्वभेदेवभ्यो स्वाहा इदम विश्वभेदेवभ्यो इदम नामम। ओम अग्नये सविस्कृतय स्वाहा इदम अग्नये सविस्कृतय इदम नामम। आचमन कर ले। भूर्भुवस्वं यज्ञनारायणाय नमः। आचमन्यम जल समर्पयामिहिम्। चलते हैं हवन सामग्री से अब यज्ञ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपत्यै नमः स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकिम्बालिके नमः नेति कशन शशबका सुभद्रिकां कां पिलवासिनीम् इति अम्बिकायै नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम षोडश मातृकाभ्याम नमः स्वाहा। ओम संस्कृत मातृकाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रहादि मंडल देवताय नमः स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ति च धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनकनंदिन्यै विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथाय विद्महे उर्मिलेशाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गोपाल विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वाणीश्वराय विद्महे हेग्रीवाय धीमहि तन्नो हेग्रीवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे व्रजनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपशाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृन्दाः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पारब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय विद्महे देवकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शिरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो स्वन्द्रः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शास्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे शस्त्रमूर्ति च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम कार्तिकेय नमः स्वाहा। ओम कीर्तिमुखाय नमः स्वाहा। ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा। ओम नागदेवताय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम शंभवे नमः स्वाहा। ओम पिनाकने नमः स्वाहा। ओम शशिशेखराय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम कपर्दिन्ये नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम वास्तुमंडल देवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वभे देवभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमण महागणाधिपत्यै नमः स्वाहा। अगर आप गुरुमुख है तो 3 बार गुरु के नाम से आहुति दे दें और फिर अंतिम आहुति देते हैं। ओम अग्नि सविष्कृतये नमः स्वाहा। पूर्णमदा को ले लेते हैं। खीर पूड़ी 3 पूड़ी पर खीर ले ले, 1 सुपारी रख ले, डोरा 6 बार राउंड कर कर उसी सुपारी पर रख लेते हैं। खड़े हो जाते हैं। पान के ऊपर प्रसाद खीर पूड़ी को लेकर यज्ञ भगवान को प्रार्थना करते हुए पूर्ण मदा को छोड़ते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात्मा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वा वै पूर्णागुं स्वाहा। अगर हवन सामग्री बचा है तो 3 भाग में सब सामग्री को छोड़ दे। ओम सर्वा वै पूर्णागुं स्वाहा। ओम सर्वा वै पूर्णागुं स्वाहा। ओम सर्वा वै पूर्णागुं स्वाहा। जो घृत है, घृत को लेकर अब बचा हुआ जो घृत है उसका धार लगा दे। ओम वसोहो पवित्रमसि सतधारम वसोहो पवित्रमसि सतधारम देव सुतवा सवित पुनातु वसोहो पवित्रेण सतधारेण सुतवा काम दुक्ष स्वाहा। आचमन करते हैं। भूर्भस्वं यज्ञनारायण नमः आचमन्यम जल समर्पयामिम। प्रोक्ष्णी पात्र में जो जल है उसको अपने हाथों में लगा लेते हैं, मलकर अग्नि में तपाते हैं, सूंघकर अपने शरीर में धारण कर ले। ओम तानुपाग्नेसि तनवन में पाही। ओम आयुर्दाग्नेसि आयुर में देही। ओम वर्चोदाग्नेसि वर्चो में देही। ओम तनवन में आप प्रणाम। प्रेम से बोले यज्ञनारायण महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय। अब इसके उपरांत हम सब खड़े हो जाते हैं, आरती की थाली को सजा लेते हैं और भगवान की शुभ आरती करेंगे। एक बात और ख्याल रखें, शास्त्रों में शिव महापुराण के अंतर्गत शिव जी की जो पूजन है उसमें शंख नहीं बजाई जाती, तो एमन इसलिए हम केवल घंटे बजाकर यानी घंटी के ध्वनि से आरती को उतारेंगे। चले प्रेम से भगवान की शुभ आरती करें। ओम जय शिव ओम
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी। कहते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी। प्रेम से बोले शिव जी महाराज की जय। आदि शक्ति मात की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू। इसी के अंतर्गत हमारी जो शिव जी की पूजा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। देवियों सज्जनों, आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं मेरी जो सभा है रेवा ब्राह्मण सभा के अंतर्गत आप सबको शिवरात्रि की पूजा और शिवरात्रि मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बने। महाशिवरात्रि जो मनाया जाता है उसके कई कारण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। इसी प्रकार से शिव जी के भी जो चरित्र है वो अनंत है। इसको हम जितना भी जाने वो कम ही है, परंतु शास्त्रों में, शिव महापुराण में शिवरात्रि की जो विशिष्ट बात लिखी है वो भगवान शिवलिंग की प्रगट्य का ही लिखा है। और सबसे प्रथम शिवलिंग का जो पूजा है वो ब्रह्मा विष्णु ने ही किया। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया, और यानी कि ब्रह्मा विष्णु भगवान
के शिष्य है और ये दोनों शैव्य है। तो उसी प्रकार से भगवान का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, और या आप बोल सकते शिवाय नमः। सबके लिए यही पंचाक्षर मंत्र है। इन्हीं पंचाक्षर मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव की पूरी पूजा को कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चले पुष्प चावल लेकर भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु शायद हमसे कहीं न किसी भी प्रकार से भूल चूक कमियां टूटिया हुआ हो, तो भगवान जो भी कुछ कर्म हमने किया वो आपको अर्पित कर आपसे बारंबार क्षमा याचना कर रहे हैं। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्त पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजायमादाय माम किम् इष्टकाम सिद्ध्यार्थं पुनरागमन्य च। सभी बोले ओम तत्सद ब्रह्म अर्पण मस्तु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः, ओम सांब सदाशिवाय नमः। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को पुष्प अक्षत चढ़ाकर नमन कर लेते हैं। देवियों सज्जनों, पुनः मैं पंडित रश्निल महाराज आप सबको हर हर महादेव कहना चाह रहा हूँ। और शायद आज की पूजन में कहीं भी किसी भी प्रकार से टूटिया हुआ तो मैं बालक नादान आप सब हो महान, मैं बालक नादान आप सब हो महान, आप सब का शुभ आशीष मिले, बस यही मेरी अरमान। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय श्री सीताराम। हम बता रहे अपन फ्रेंड का मोटर नहीं लाओ, वो स्टार्ट भी नहीं हुई। आप कौन सी करियो? रक्षा रेंटल का नाम सुना है आप? वो तो नमका में होटल है। नहीं मामा, होटल तो है, वो लोग रक्षा रेंटल भी स्टार्ट कर दी है। आप चली जाए रेटसन रेंटल। अक्सर रेंटल्स ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं और आपको शायद अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटसन रेंटल आपके साथ में है। रेटसन रेंटल नांदी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में है, और इतना ही नहीं, नांदी एयरपोर्ट से डायरेक्ट पिकअप और फिर फीजी के किसी भी शॉप एंड सेव की शाखा में आप अपना रेंटल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। हाई स्पेक, कंफर्टेबल राइड, और आपकी फैमिली बेस्ट है, आप बेस्ट है, तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। हो जाए रेटसन रेंटल्स के साथ में, एंजॉय द राइड, एंजॉय द कंफर्ट, और रेटसन रेंटल्स आपके लिए हमेशा है। बुकिंग्स के लिए आज ही कॉल करें 9924-947 पर, या फिर 9924-875 पर, या फिर ईमेल करें reservations@redsonhotels.com पर। अब बताओ बेटा, कहाँ चलेगा? वाह मामा, एकदम जुल्लुम, बता रहा रेटसन रेंटल्स चलो। कौन मरने से डरता है, मौत से किसकी यारी है। आज तुम्हारी तो कल हमारी भी तो बारी है, लेकिन
क्या हमने तैयारी की है? आपको हम बतलाना चाहेंगे, अक्सर एक भागा दौड़ी मच जाती है। जब किसी का निधन होता है तो सभी यही सोच में रहते हैं कि कहां से खरीदबीन करे, कहां से सारे के सारे क्रियाक्रम के सामान लेकर आए। अब आपके साथ हो गए हैं महाराज स्पाइसेस। महाराज स्पाइसेस में मोचुरी से लेकर 13वीं तक के सारे क्रियाक्रम के सामान आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी यहाँ से अवश्य ही ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइसेस के तो भंडार यहाँ पर है ही, साथ ही साथ में ब्राह्मण को दान करने के लिए यहाँ पर आपको सीधा भी मिल जाएगा। तो जरूर अपने हिसाब से अपने प्रियजनों के क्रियाक्रमों के लिए महाराज स्पाइसेस आपके साथ में हर घड़ी हर पल रहने वाला है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा।